Hello students, today we are studying the topic powers. In this part of video, I will explain to you the definition of standard form and usual form and the questions relate to that. First है हमारा numbers in standard form. Numbers in standard form क्या होता है? A number written as, जब हम किसी भी नंबर को m into 10 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. इफ m इज ए डेसिमल नंबर, यदि m क्या है, इसमें m है एक डेसिमल नंबर. ठीक है. इफ m इज ए डेसिमल नंबर सच दैट m क्या होगा, 1 होगा या 1 के इक्वल होगा. ठीक है. और नॉट मोर देन 0, और 0 से बड़ा नहीं होगा. ये जो m नंबर होगा ना, कौन सा, ये वाला m जो दिया हुआ है, ये जो नंबर होगा या तो ये 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा. इसका मतलब क्या है? या तो इक्वल होगा, और इसका क्या मतलब है? या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा. मतलब 10 से बड़ा नहीं हो सकता ये वाला जो m है. ठीक है. 10 से बड़ा नहीं हो सकता. m से इक्वल होगा या m से बड़ा होगा, 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 10 से हमेशा ही छोटा होगा. ठीक है. तो क्या हो गया इसमें? ए नंबर रिटन एज m इंटू 10 की पावर n इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज ए डेसिमल नंबर. m एक डेसिमल नंबर होगा सच दैट, वो कैसा नंबर होगा? 1 के बराबर होगा. ठीक है. या तो 1 से बड़ा होगा ये वाला m जो है, या उसके 1 के इक्वल होगा, या 10 से छोटा होगा. 10 से बड़ा नहीं हो सकता. एंड n इज आइदर ए पॉजिटिव, n जो ये पावर लगी हुई है, 10 की पावर n जो लगी हुई है, या तो ये पॉजिटिव होगी और ए निगेटिव इंटीजर, या वो निगेटिव इंटीजर में होगी. तो इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. एग्जांपल देखिए. अब ये देखिए 6.872. तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था m जो होगा 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा. अब यहाँ पे ये जो m है 6.872. तो ये नंबर क्या है? 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है. और ये जो पावर है 10 की, और हमेशा 10 की पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है. तो आपकी डिफाइन आपको समझ में आ गई होगी इसमें कि नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए नंबर रिटन एज m इंटू 10 की पावर n इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज ए डेसिमल नंबर. m एक डेसिमल नंबर होगा दैट, जो कि 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा लेकिन 10 से छोटा होगा. एंड n इज आइदर ए पॉजिटिव, और n जो होगा इसकी 10 की पावर n जो दिया हुआ है, या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव इंटीजर होगी. ठीक है. तो ये हमने एग्जांपल दे दिया है. अब देखते हैं नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. तो नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म क्या होंगे? व्हेन वी राइट द नंबर्स इन नेचुरल नंबर, जब हम नंबर्स को नेचुरल नंबर में लिख दें या डेसिमल्स में लिख दें, तो इट इज कॉल्ड द यूजुअल फॉर्म. कैसे? 6872, 687.20. तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है या डेसिमल्स में? तो ये यूजुअल फॉर्म में. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो नंबर हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें. ये तीनों नंबर दिए हुए हैं. तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि 1 से बड़ा नहीं होता. तो मतलब आपको सीधा सीधा रखना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट आएगा. जैसे 6.02, बस इतना ही लिखेंगे, 6.02. अब 10. अब इसमें पावर कितनी आएंगी? पावर को मैंने बताया था कि 10 की पावर प्लस में, जब इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है तो प्लस में होंगी. तो कहाँ पर पॉइंट लगाया हमने? पहले पॉइंट होता है यहाँ पर लास्ट में, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है. और हमने कहाँ लगाया? यहाँ पर. मतलब यहाँ से उठा करके हम 6 के बाद ले आए. कहाँ से उठा करके? पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ पर होता है. और हम कहाँ ले आए? 6 के बाद. तो कितने डिजिट ट्रांसफर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 6.02 इंटू 10 की पावर 14. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है.
अभी देखते हैं। अब ये देखिए हमने इसका सॉल्यूशन लिया, तो इसमें हमने सबसे पहले 6 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये लगा दिया 6.02। 2 तक क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ तक डिजिट है, बाकी सब 0 ही 0 है। तो हमने फिर 10। अब इसमें हम काउंट कर लेंगे कितने आ रहे हैं। 1 यहाँ 6 के बाद लग गया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 डिजिट है ना 6 के बाद में, पॉइंट यहाँ लग गया, तो 6 के बाद में कितने डिजिट हैं 15, तो इसलिए इसकी पावर 15 में आ गई। ठीक है, अब दूसरा नंबर आ गया पॉइंट का। अब इसमें क्या है, इसमें तो पॉइंट हमारा लास्ट में था, तो यहाँ से यहाँ आए थे, इसलिए क्या हो गया था प्लस के। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जब पॉइंट यहाँ पर हो और इस पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट लेकर आए यहाँ पर, मतलब 9.43 करा हमने, एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था, तो 9.43 कर दिया। अब हम कितने डिजिट ट्रांसफर कराए हमने, 9 के बाद लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 डिजिट लगा। अब ये लेफ्ट टू राइट आया है, जब लेफ्ट टू राइट आता है तो पावर माइनस में हो जाती है, तो -11। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट गया था, जब राइट टू लेफ्ट जाता है तो पावर प्लस में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड वाला पॉइंट देखिए, थर्ड वाले पॉइंट में भी सेम कंडीशन है। पॉइंट यहाँ था, नहीं सॉरी, पॉइंट इसमें दिया हुआ है। पॉइंट कहाँ है इसका, इसका पॉइंट ये है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है 8 के बाद, 8.5 है ना। अब इसमें देखेंगे 8 के बाद आ रहा है, तो 8 से ही काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर -10। माइनस क्यों हुई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आया है ट्रांसफर होकर के, ठीक है, तो इसलिए माइनस में आ गया। तो इस तरीके से हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेते हैं। और आप देखोगे, मैंने आपको बताया था एम की फॉर्म में होती हैं, तो ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं, ठीक है, सारे नंबर 1 से बड़े हैं, लेकिन 10 से छोटे भी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देखते हैं किस टाइप की है। इसमें आपके पावर भी दी हुई है 10 की पावर 7, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 846 है, और हमारा क्या होता है, ये 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। अब ये 10 से भी बड़ा हो रहा है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। अब देखते हैं फर्स्ट वाले का आंसर, ये देखिए। तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पर। यहाँ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर सबसे लास्ट में। कितने डिजिट ट्रांसफर हुआ, 1 और 2, ठीक है। तो 8.46 10 की पावर 2 डिजिट ट्रांसफर हुआ ना, 1 और 2, तो 10 की पावर 2। और ऑलरेडी कितना हुआ है, 10 की पावर 7 यहाँ दिया हुआ है, 10 रेज़ टू 7 गिवन है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं। तो 8.46 इंटू 10, 2 ये वाली और 7 ये वाली, तो कितनी हो गई, 7 और 2 9, तो ये पावर 9 हो गई, और ये 8.46। अब क्या हो गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। क्यों, क्योंकि ये नंबर 1 से तो बड़ा हो गया लेकिन 10 से छोटा है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में भी सेम यही है। तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से उठा करके यहाँ लाएंगे, तो वही प्लस में आएगा। कितनी डिजिट ट्रांसफर हुई, 1 2 3, तो 3.759 और 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर -7 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस, 3.759 तो है ही, इंटू 10 की पावर 3 और ये -4, तो क्या जाएगा, 10 की पावर -1। तो देखिए दोनों को एक माइनस एक प्लस करी, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बढ़ा, इसलिए माइनस की 1 आ गई पावर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें पावर अब लेफ्ट टू राइट आ रही है। कहाँ पर आएगी, सॉरी 7 के बाद आएगी, यहाँ से शुरू होगी और 7 के बाद, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद लेते हैं ना, तो 7 के बाद। तो कितने डिजिट ट्रांसफर हुई, 1 2 3 4 डिजिट ट्रांसफर हुई, तो इसलिए 10 की पावर -4 लिखा है, ठीक है। बाकी डिजिट ये लिखी 7.2984, ठीक है, 2984, तो क्या हो गई हमारी 7.2984 और इंटू 10 की पावर 4। क्यों, 1 2 3 4 डिजिट का पॉइंट आया था। जब मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट आता है तो पावर माइनस में होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही करेंगे कि
डिजिट पॉइंट यहाँ से कहाँ आएगा, 4 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद आता है। तो कितने डिजिट ट्रांसफर हुआ लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, 4 डिजिट, तो इसलिए 10 की पावर -4 और 4.37 एज इट इज लिख देंगे, 4.37। और ये पहले ऑलरेडी है ये हमारा 10 की पावर 4। तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस या माइनस, प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में सीधा सीधा। तो 4.37 तो है ही हमारा, इंटू 10 की पावर -4 ये और +4 ये, तो दोनों कैंसिल हो गई। तो क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब हम 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब इसमें यूजुअल फॉर्म मीन्स नेचुरल नंबर में या डेसिमल्स में। अब इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है उसको हटा करके सबसे लास्ट में पहुंचाना है, ठीक है, या शुरू में लगाना है यदि माइनस में है तो पावर। अब ये देखिए फर्स्ट 10 की पावर 7 है तो इसमें 7 0 लगा दी, 1 इंटू 7 0। अब कितने डिजिट ट्रांसफर होगा, अब ये ट्रांसफर होगा इस साइड में, क्योंकि इतनी जीरो है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 0 तो इसमें कंज्यूम हो गई, इसकी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 4 8 3, 2 0 तो इस कट गई इसमें। अब कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हमने लगा दी। ये बन गया हमारा नेचुरल फॉर्म। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें माइनस है तो इसमें अलग चलेगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अलग से चलेगा। ये देखिए 3.02 और 10 की पावर -6 है, तो 3.02 तो एज इट इज आ गया। ये इनवर्स में है, तो मैंने आपको बताया हुआ है ऊपर 1 लगा करके, इसके नीचे 1 होता है, ऊपर 1 लगा के इसे नीचे प्लस में कर लेते हैं, 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 है तो 6 0 लग गई, 2 2 4 और 2 6, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी 1 में, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इस साइड में ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, कितनी जीरो है इसमें, 2 2 4 और 2 6, तो पॉइंट 6 डिजिट इधर ट्रांसफर होगा। तो एक तो 3 आ गया, क्योंकि 3 भी तो आ रहा है। 3 के बाद फिर एक 1 हो गया 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बाकी के में 0 लगा देते हैं और प्लेसेस पर, बाकी में क्या लगा देते हैं, 0, ठीक है, बाकी में क्या लगा देते हैं, 0। तो हमने क्या करा कि 6 0 थी ना नीचे, तो 1 डिजिट में तो 3 आ गया, और बाकी प्लेस पर क्या लगा दिया, 0। तो 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 6, और फिर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट से पहले की 0 लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया, ये यूजुअल फॉर्म है। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में भी सेम, ये 4 पॉइंट और ये 10 की पावर 4। अब 1 डिजिट तो इसमें चली गई, तो किधर ट्रांसफर होगा, इधर। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर ट्रांसफर होता है। कितने 0 ट्रांसफर होगा, 4, तो 4 प्लेस ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट यहाँ से 1 तो 5 ही ले गया, बाकी कितने बचे, 3 डिजिट, तो उनकी जगह 3 0 लगा दी, तो 45,000। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 इंटू 10 की पावर -8, तो 3 तो एज इट इज आ गया, ये 1/10 पावर 8, इसको इन्वर्स कर दिया ना, ठीक, सीधा सीधा, तो 1/10 की पावर 8 हो गया, प्लस में हो गई। अब इसमें 8 ही 0 लगा दी ये नीचे, ठीक है, 8 0 लगा दी। अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब हम डिवाइड करेंगे तो किस साइड में ट्रांसफर होगा, इधर। तो एक तो 3 हो गया, तो ये हो गया 3, 7 और प्लेस ट्रांसफर करवाना है, 7 प्लेस, 8 प्लेस ट्रांसफर होना है ना, ये 8 प्लेस होना है। और पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इसमें कहीं नहीं होता, तो कहाँ होता है, यहाँ पर। तो यहाँ से इधर की साइड जाएगा 8 डिजिट, तो 8 में से एक तो 3 हो गया, बाकी कितने प्लेस और बचे, 7। तो 1 तो यही हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 हो गए हमारे ये। तो ये हमारे 8 डिजिट थे, तो 8 डिजिट ट्रांसफर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। ये हमारा यूजुअल फॉर्म है, ये भी यूजुअल फॉर्म, ये भी यूजुअल फॉर्म, ये भी यूजुअल फॉर्म, ये भी यूजुअल फॉर्म। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, वो और देख लेते हैं, वो भी यूजुअल फॉर्म का है।
अब तो आपके अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये देखिए फर्स्ट में 1.001 10 की पावर 9, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, 10 की पावर 9 है तो 9 0 लगा ली हमने। तो पॉइंट कहाँ ट्रांसफर होगा? इस साइड में। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड में ट्रांसफर होता है। कितने डिजिट ट्रांसफर होगा? 9। तो 1 2 3 तो यही है, तो 3 तो यहीं ट्रांसफर हो चुका। और कितना ट्रांसफर करना है? 6 डिजिट। तो वही हम करेंगे 1 2 3 तो यही हो गया। 4 5 6 7 8 9 तो 9 डिजिट हो गया। 9 डिजिट के बाद पॉइंट पहुंच गया। पॉइंट वो दिखाते नहीं है सबसे लास्ट वाला, इसलिए इसमें सीधा सीधा आपको नंबर शो कर दिया गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.8 10 की पावर 2, 10 रेज़ 2 भी बोलते हैं इसको। अब 10 रेज़ 2 मतलब 10 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 100। 10 की 2 टाइम मतलब 2 0 लग जाएंगी। तो पॉइंट कितने डिजिट ट्रांसफर होगा? लेफ्ट टू राइट। कितने? 2 डिजिट। तो एक तो 8 ही हो गया, ये हो गया। और दूसरा क्या बचा? दूसरे पे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पॉइंट अलग गया, लास्ट में पॉइंट लगाते नहीं है। तो 580 आ गया। ये यूजुअल फॉर्म आ गई। अब थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में भी सेम यही है। 10 की पावर 6 है, 6 0 लगा दी हमने। ठीक है, अब डिजिट कितने ट्रांसफर होगा? 6 डिजिट यहाँ से इस साइड में। तो कितने डिजिट यहाँ कंज्यूम होंगी? 1 2 3 4 5 0 तो यहाँ कंज्यूम हो गई। कितनी 0 बची? केवल 1 बची। तो ये आ गया 3 6 1 4 9 2 और एक 0 बची थी, वर्ड लगा दी, बस हो गया यूजुअल फॉर्म। फिर इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट में देखिए, ये था हमारा 3.25 इंटू 10 की पावर -7। तो 3.25, अब इसे इन्वर्स कर दिया 1/10 की पावर 7। अब 7 0 लगा दिए, 2 2 4 2 5 2 7। ठीक है, अब ये पॉइंट किधर डिवाइड में किधर ट्रांसफर होगा? मल्टीप्लाई में तो इधर ट्रांसफर हो रहा था, डिवाइड में कहाँ जाएगा? इस साइड में। ठीक है, कितने डिजिट? 7 डिजिट। अब उसमें से एक डिजिट तो यहाँ कंज्यूम हो गई। कितनी 0 और रह गई? कितनी रह गई? 6। तो 6 0 और लगा देंगे हम। देखिए 2 5 तो ऑलरेडी था, 2 5 तो ये लगा हुआ। एक 3 और लिया था हमने, तो 3 को काउंट कर लीजिए 1। ठीक है, और कितनी 7 लगनी है, तो 1 तो यहाँ लग गया। अब बाकी की जगह 0 लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ये पहले वाली 0 आप लगाएं या ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया यूजुअल फॉर्म। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए।